की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पीएम मोदी बोले, भ्रष्टाचारियों ने जो भी धन लूटा है उसे जनता को लौटाने की दिशा में काम कर रहा हूं। खुशखबरी, नितिन गडकरी का ऐलान, अब खत्म होगा टोल टैक्स। देश में 83% युवा आबादी बेरोजगार, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन ने बेरोजगारी से जुड़े आंकड़े किए जारी। अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी, शुगर लेवल गिरा। चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर सकती सरकार। लद्दाख में बोले प्रकाश राज, कहा नेता झूठ बोलकर हमसे वोट लेते हैं और हम मूर्ख हैं जो उनकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं। तेजी से घट रही लोगों की इनकम, आईएलओ की रिपोर्ट। बीजेपी ने फिर की सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग, बोले आम आदमी पार्टी चोरों को बचा रही है। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेजेपी। जनार्दन रेड्डी के भाजपा में जाने पर भड़की कांग्रेस, कहा माफियाओं का संरक्षण और भ्रष्टाचार का पोषण करती है बीजेपी। फिर मोदी सरकार पर भड़के सत्यपाल मलिक, कहा फिर शायद वोट का अधिकार ही ना मिले, भाजपा को हरा दो। डॉलर के मुकाबले रुपये में 5 पैसे की गिरावट। एलआईसी को जीएसटी के लिए 178 करोड़ रुपए का मांग नोटिस मिला। जबलपुर, छिंदवाड़ा और बालाघाट के दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन यादव, करेंगे जनसभा। सीएम योगी ने की मथुरा से चुनाव प्रचार की शुरुआत, बोले मोदी का मतलब गारंटी। केजरीवाल जेल से नहीं चला सकते सरकार, एलजी ने कर दिया साफ इनकार। सीएम मोहन यादव बोले जारी रहेगी लाडली बहन योजना, कांग्रेस ने किया था बंद होने का दावा। गजेंद्र सिंह शेखावत का कांग्रेस पर हमला, कहा इनके लिए गांधी परिवार का कल्याण ही विकास। महाराष्ट्र में एमबीए को बड़ा झटका, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी बीएमए ने गठबंधन तोड़ा। परकला प्रभाकर बोले इलेक्टोरल बॉन्ड हिंदुस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। सीएम योगी बोले कांग्रेस ने धारा 370 का दंश दिया जिसे मोदी जी ने समाप्त किया। अमित शाह बोले अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति आई है। नोटों के बिस्तर पर सोते दिखे बीजेपी सहयोगी दल के नेता बेंजामिन। दिल्ली के सीएम केजरीवाल बोले मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आपके बीच। मुंबई में 1 साल के अंदर 26 अरबपतियों की संख्या बढ़ी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा मैं 5 लाख से अधिक अंतर से जीतूंगा। वरुण गांधी को लोकसभा चुनाव में जल्द मिलेगी नई जिम्मेदारी, भूपेंद्र चौधरी ने पीलीभीत में किया बड़ा ऐलान। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से हर परिवार 18,000 सालाना होगी बचत, कोयले पानी पर कम होगी निर्भरता। हेमा मालिनी बोली मेरे काम और मोदी जी के नाम पर भाजपा को वोट देगा मतदाता। एसबीआई के लाखों खाता धारकों को झटका, 1 अप्रैल से डेबिट कार्ड पर बढ़ जाएंगे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। दिल्ली वालों को गर्मी करेगी परेशान, 2 दिन में 35 डिग्री के पार पहुंचेगा तापमान। गृह मंत्री पर अधीर रंजन का हमला, कहा पीओके से एक सेब लाकर दिखाए अमित शाह। राजमाता अमृत रॉय से फोन पर बोले पीएम मोदी, कहा ईडी का जब्त पैसा गरीबों को मिलेगा। चुनावी गर्मी के बीच आई बेरोजगारी पर रिपोर्ट, 10 साल में 6% बढ़े शिक्षित बेरोजगार। सीएम ममता बनर्जी पर टिप्पणी के बाद दिलीप घोष पर बीजेपी का एक्शन, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भेजा नोटिस। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा हम इंडिया गठबंधन के थे, हैं और रहेंगे। आधी रात दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरे, थाली पीटते हुए कहा केजरीवाल को रिहा करो। रघुराम राजन बोले प्रधानमंत्री मोदी की 2047 तक भारत के विकसित होने की बात बकवास है। आम आदमी पार्टी मंत्रियों, विधायकों और नेताओं ने लगाई मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल वाली डीपी। खड़गे बोले अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो पूरे देश में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए देगी, ये मजदूरी मनरेगा के लिए भी लागू होगी। सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस सरकार ने वर्षों तक बहनों के कष्ट को अनदेखा किया।
हालात में सुधार के बाद मुख्तार अंसारी को फिर जेल में शिफ्ट किया गया। टिकट कटने के बाद लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे वरुण गांधी, मां मेनका के लिए करेंगे प्रचार। कांग्रेस ने जारी की 7वीं लिस्ट, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी घोषित। सीएम योगी ने संभाली प्रचार की कमान, मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में रैली। निर्मला सीतारमण बोली, कांग्रेस नहीं चाहती कि गरीबों को पेंशन मिले। पीएम मोदी के खिलाफ बयान को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, कहा उद्धव ठाकरे संजय राउत बिना शर्त मांगे माफी। एलआईसी ने दुनिया की दिग्गज कंपनियों को पछाड़ा, बनी नंबर 1। किसानों के लिए खुशखबरी, जून में जारी की जाएगी पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त 2000 रुपए। डीके शिव कुमार बोले, कर्नाटक में कांग्रेस 28 में से 20 सीट जीतेगी, राज्य में बीजेपी की हालात काफी खराब है। कांग्रेस नेता के बीजेपी में शामिल होने पर सीएम मोहन यादव बोले, भाजपा सबके मान सम्मान का रखती है ख्याल। उत्तर प्रदेश में कुत्तों की 23 नस्लों पर लगा प्रतिबंध। भारत ने निभाया वादा, भूटान को $5 अरब की मदद भेजी। सीएए के विरोध में उतरे लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग, कहा हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे अधिनियम। पूर्व सीएम हुड्डा का चुनाव लड़ने से इनकार, कहा सेल्जार सुरजेवाला को चुनाव लड़ाए। भूकंप के तेज झटकों से हिली फिजी, 6.4 तीव्रता के साथ कांपी धरती, फिलहाल नुकसान की सूचना नहीं। रतन टाटा की फेवरेट कंपनी को पीछे छोड़ मारुति बनी नंबर 1, बनाया बड़ा रिकॉर्ड। बिहार में इंडिया की सीट तय, तेजस्वी यादव ने किया ऐलान। अप्रैल में कुल 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, छुट्टियों की लिस्ट जारी। पूर्वोत्तर में भारी बारिश का अलर्ट, 3 दिन के भीतर कई राज्यों में बदलेगा मौसम। खरगे का बड़ा हमला, कहा मोदी सरकार के 10 साल रहे अन्याय काल। पंजाब में अकाली दल के नेता हरभजन सिंह भज्जी आम आदमी पार्टी में शामिल, गुरमीत सिंह ने किया स्वागत। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 1 अप्रैल को सुनवाई। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अतीशी बोली, देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ईडी ने केरल सीएम की बेटी पर दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस, करोड़ों रुपए का है मामला। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सदन में आम आदमी पार्टी विधायकों का हंगामा, 1 अप्रैल तक के लिए विधानसभा स्थगित। मथुरा में गरजी बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, कहा अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अरविंद केजरीवाल आज शराब घोटाले पर करेंगे बड़ा खुलासा, पत्नी सुनीता का बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव के लिए शिवसेना यूबीटी ने मैदान में उतारे 17 उम्मीदवार, नील देसाई भी है लिस्ट में शामिल। पंजाब में आम आदमी पार्टी को लगा दोहरा झटका, बीजेपी में शामिल हुए एमपी सुनील रिंकू और एमएलए शीतल।